द्वितीय अध्याय से शुरू करेंगे। हठ रत्नावली के द्वितीय अध्याय में कुंभक की चर्चा है, यानी 9 जो प्राणायाम, अभी जो बात हो रही थी 9 प्राणायाम की चर्चा है और 10 मुद्रा की चर्चा है। तो 9 प्राणायाम और 10 मुद्रा कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उससे संबंधित क्या सवाल पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है द्वितीय में अध्याय में कि कुंभक का अभ्यास क्यों करना चाहिए, यानी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, इसके बारे में समझाया गया है। तो इसमें श्रीनिवास जी कहते हैं कि बुद्धिमान साधकों को चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, यानी लंबी उम्र के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। और इससे कई चमत्कारिक सिद्धियां मिलती हैं, यानी प्राणायाम के अभ्यास से। उसके लिए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने ये बात कही है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण और आत्मदर्शन के लिए हम अभ्यास करते हैं, लेकिन शुरुआत में ये लोभ हम लोगों के अंदर आता है, इसी से हम आकर्षित होते हैं। और जब ये अभ्यास करते करते हमारे अंदर ये चीजें खत्म हो जाती हैं, ये लोभ, ये मोह, और फिर हमें आत्मदर्शन होता है। कहते हैं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब नारी समूह की शुद्धि हो जाती है, सारी नारियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं, तो क्या होता है, प्राण सुषुम्ना के मुख का भेदन कर उसमें प्रवेश करता है। यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। कहते हैं जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है यानी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, तब क्या होता है, तब मनोन्मनी अवस्था उत्पन्न होती है। कहते हैं सुषुम्ना में प्राण जाने पर मन स्थिर हो जाता है। मन जो चंचल था, चले वाते चलम चित्तम वाली स्थिति थी, जब तक वात चल रहा है तब तक चित्त हमारा चल रहा है, मन चल रहा है। कहते हैं कि जब प्राण सुषुम्ना में चला गया तो हमारा मन स्थिर हो गया, क्योंकि अब वात हमारा चल नहीं रहा है। तो मन स्थिर हो गया, और मन की जो स्थिर अवस्था है इसी को मनोउन्मनी अवस्था या मनोन्मनी अवस्था कहा गया है। तो हमें लगता है अब तक मनोउन्मनी अवस्था किसको कहते हैं, इसको लेकर के भी अगर आपके मन में संशय होगा तो वो संशय आज दूर हो गया होगा। मनोउन्मनी अवस्था क्या है? तो कहते हैं जब प्राणायाम के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है। और मन की जो ये स्थिर अवस्था है यही मनोन्मनी अवस्था है। कहते हैं इसी मनोन्मनी अवस्था को पाने के लिए जो योग साधक हैं वो अलग अलग तरीके के, जो कुंभक की चर्चा है उसका अभ्यास करते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, जो ये 9 कुंभक की चर्चा दी गई है उसका अभ्यास मनोन्मनी अवस्था तक पहुंचने के लिए हम लोग करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि पहला अभ्यास कौन सा है कुंभक का, भस्त्रिका, दूसरा भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंग करनी। ये 9 अभ्यास बताए गए हैं, 9 कुंभक बताए गए हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको ध्यान रखना है। भुजंग करनी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो भुजंग करनी को हम याद रखेंगे। ये 9वां प्राणायाम इसको कहा गया है। उसके बाद कहते हैं खास निर्देश इसमें दिया गया है, यानी कि जो अभ्यास बताने से पहले कहते हैं पूरक की समाप्ति पर, यानी जब हम पूरक कर रहे हैं तो पूरक जैसे ही कंप्लीट होने वाला है तो उसके बाद जालंधर बंद, यानी कि श्वास हमने लिया, पूरक किया और गर्दन को नीचे झुका दिया, जालंधर बंद लगा लिया, ऐसा करना चाहिए। और रेचक के आरंभ में, यानी कि जब हम रेचक करने वाले, श्वास को बाहर निकालने वाले हैं, तो उस समय उड्डान बंद लगा लेना चाहिए। कहते हैं कि तीनों बंद जब हम लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, जब तीनों बंद लगाते हैं तो क्या होता है, प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। ब्रह्म नाड़ी से यहाँ तात्पर्य कहा गया है कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है। तो कहते हैं साधक को ये चाहिए, निर्देश अभी चल रहा है, कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे। तो अपान वायु की गति नीचे की तरफ होती है और प्राण वायु की गति ऊपर की तरफ होती है। तो कहते हैं कि प्राण वायु को नीचे की तरफ ले जाएं, उसकी गति को जबरदस्ती नीचे ले जाए, जो अपान वायु की गति नीचे है उसको ऊपर करना चाहिए।
यानी प्राण और अपान को मिलाना चाहिए। जब प्राण और अपान मिलता है तो ऐसा करने से क्या होता है, बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाती है और योग साधक 16 साल के लड़के के समान हो जाता है, शरीर इतना जवान हो जाता है, स्फूर्तिदायक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम, हालांकि जो सीक्वेंस ऊपर बताया गया था वो कुछ इस तरह था: भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंग करनी। लेकिन जब अभ्यास बता रहे हैं, पहला प्राणायाम सूर्यभेदी का अभ्यास बताया गया है। सूर्यभेदी का अभ्यास वैसे ही है जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पूरक करेंगे दाहिनी नासिका से, यानी सूर्य स्वर से हम पूरक करेंगे। लेकिन इसमें अलग जो दिया गया है वो ये है कि पूरक के दौरान जो हवा है, जो वायु है, वो कंठ और हृदय प्रदेश का घर्षण करते हुए अंदर जाएगी। जैसे उज्जयी में घर्षण करते हुए हम ले जाते हैं अंदर, वैसे ही कहा गया है कि सूर्य भेदी में दाहिनी नासिका से जब आप पूरक करें तो कंठ और हृदय प्रदेश का घर्षण करते हुए वायु अंदर जाए। कहते हैं जब हमने पूरक कर लिया तो फिर यथाशक्ति कुंभक करेंगे, उस श्वास को अंदर रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, और उसके बाद इरा नाड़ी से यानी बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। अंतर बस इतना ही है हठ रत्नावली में कि कंठ, वायु जो है कंठ और हृदय प्रदेश का घर्षण करे, बाकी सिंपल है। अब इसके लाभ बताए गए हैं कि कपाल की शुद्धि होती है, आलस्य दूर होता है और वात रोग दूर होते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम से वात रोग जिनको है उनको दूर होगा और कृमि दोष दूर होता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कृमि दोष किससे दूर होता है, तो कई शास्त्रों में, इसके हठयोग के शास्त्रों में चर्चा है कि सूर्य भेदी प्राणायाम से कृमि दोष नष्ट होता है। और इससे संबंधित सिंपल सवाल आता है, इनमें से किस प्राणायाम से कृमि दोष दूर होगा, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से कृमि दोष दूर होगा। ये आए तो अब एक सवाल आपका कंफर्म हो गया कि हमें ये भूलना नहीं है। अब दूसरा अभ्यास है हमारा प्राणायाम यानी कुंभक का, वह है उज्जाई। उज्जाई में कहा गया है कि मुख को बंद कर लें। अब मुंह हमारा बंद हो गया, फिर कंठ और हृदय से ध्वनि को अंदर खींचना है, यानी कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए दोनों नासिका से हम पूरक कर रहे हैं। जैसे इस तरह ध्वनि आएगी, आप लोग भी अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से ध्वनि जो है हृदय और कंठ को घर्षण करते हुए हमारी नासिका से जब हम श्वास ले रहे हैं तो वो पूरक हमारा होगा। पूरक करने के बाद यथाशक्ति कुंभक करना है। साफ साफ लिखा हुआ है पूर्वोक्त विधि से कुंभक करना है। और कुंभक करने के बाद हम लोग जनरली श्वास दोनों नासिका से निकाल देते हैं, कहा गया नहीं, बाई नासिका से ही रेचक करेंगे। तो उज्जयी में बाई नासिका से रेचक करना है। ये भी सिंपल। अब इसका फल देखते हैं क्या है। फल में कहा गया है कंठ के जो रोग हैं वो भी कफ संबंधित रोग, देखिए कंठ के सारे रोग की चर्चा की जगह यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कंठ के जो कफ से संबंधित रोग हैं वो दूर हो जाते हैं उज्जयी प्राणायाम से। जठराग्नि है वो बढ़ती है, नाड़ियों के दोष दूर होते हैं यानी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, पेट के दोष भी दूर होते हैं और धातु के विकार भी दूर होते हैं। ये इतने फायदे हैं। अब जो एक निर्देश, स्पेशल निर्देश दिया गया है जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो निर्देश ये है कि उज्जयी प्राणायाम को चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है किस प्राणायाम के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं। चार्ट दे देगा तो उसमें एक उज्जयी भी रहेगा, तो हम टिक लगाएं उज्जयी पर। यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं। इसमें हठ रत्नावली से संबंधित ही नहीं, अलग से भी बिना किसी शास्त्र का परिचय दिए भी ये सवाल पूछा जाता है। किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते भी करने का
विधान है, या इसी को सेंटेंस कुछ भी चेंज कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा उज्जाई प्राणायाम। ये याद रखिए, कई बार आ चुका है ये सवाल। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शीतकारी प्राणायाम में। शीतकारी में कहा गया है कि शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करें, यानी मुंह से ही पूरक करना है शीतकारी ध्वनि के साथ। और पूरक करने के बाद यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर दोनों नाक से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। जनरली हम लोग जो शीतकारी प्राणायाम करते हैं या कराते हैं, जो भी योग साधक है, वो कुंभक नहीं करते हैं शीतकारी और शीतली में, लेकिन ऐसा नहीं है। शीतकारी प्राणायाम में यथाशक्ति कुंभक भी करना है और फिर दोनों नाक से रेचक कर देना है। इसके फल बताए गए हैं, जो इससे पहले की पुस्तकों में भी हम लोगों ने फल पढ़ा है शीतकारी प्राणायाम का। वो फल बताया गया है कि साधक कामदेव, द्वितीय कामदेव की चर्चा की गई है, तो आपको सवाल दोनों तरह से दे सकता है कि किस प्राणायाम से साधक कामदेव के समान हो जाता है या दूसरे कामदेव के समान हो जाता है। दोनों एक ही बात है कि शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से साधक कामदेव के समान हो जाता है, वो सबके आदर का पात्र हो जाता है, उसके अंदर सृष्टि के संहार और सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। यानी इतना कंट्रोल अपने शरीर पर हो जाता है, सारी सृष्टि हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, तो हम उस पर कंट्रोल करना ही सृष्टि को का संहार है, और उसको फैलाना, उसका विस्तार करना ही सृष्टि को उत्पन्न करना है। सृष्टि उत्पन्न और संहार से मतलब ये ना लगाएं पूरी दुनिया को वो परमाणु बम की तरह उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं शीतकारी प्राणायाम से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, यानी आपके कंट्रोल में आ जाता है। निद्रा और आलस्य भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। व्याधियों से रहित हो जाता है, यानी रोग बीमारी खत्म हो जाते हैं, और पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। ये हठ रत्नावली में शीतकारी प्राणायाम की चर्चा है। अब हम लोग शीतली प्राणायाम पर आते हैं। मैं थोड़ा तेज जा रहा क्योंकि ये नई चीजें नहीं है इसीलिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। शीतली प्राणायाम में कहा गया है, जिह्वा की सहायता से वायु अंदर खींचे, यथाशक्ति कुंभक करें, फिर दोनों नासिका से रेचक कर दें। तो जिह्वा को मोड़ करके हम लोग खींचते हैं श्वास को, इस तरह हम लोग पूरक कर लेते हैं, फिर कुंभक करते हैं अपनी क्षमता अनुसार, और फिर दोनों नासिका से रेचक कर देते हैं। तो शीतली प्राणायाम के फल बता रहे हैं। फल में कहा गया है गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा स्प्लीन से संबंधित रोग नहीं होगा, ज्वर यानी बुखार नहीं होगा जो शीतली प्राणायाम करता है, पित्त दोष दूर हो जाता है, विष का भी प्रभाव नहीं होता है, यानी कि जहरीली चीजें अगर यदा कदा चली भी गई तो उसका भी प्रभाव नष्ट हो जाता है या कम होता है। भूख प्यास की निवृत्ति होती है, उस पर कंट्रोल हो जाता है। अब कहते हैं अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कुंभक, भस्त्रिका कुंभक में कहा गया है कि लोहार की धोकनी की तरह पूरक और रेचक करना है, तब तक करना है जब तक कि आप थक ना जाए, और फिर करने के बाद एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, यानी दाहिने स्वर से श्वास लेना है, यथाशक्ति कुंभक करना है, बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। तो भस्त्रिका जब भी हम लोग करते हैं तो एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र में इसका विधान है। और कब तक अभ्यास करना है, जब तक कि थक ना जाए, लेकिन ये लोग अपने से ऐसा अभ्यास किसी को ना कराएं, ना खुद करें कि जब तक थक ना जाए तब तक भस्त्रिका करते रहें, दिक्कत हो सकती है। गुरु के निर्देशन की बात है कि पहले तो शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करेंगे, फिर शक्तियां जब हमारी नारियों की शक्ति बढ़ने लगती है तब ये अभ्यास ज्यादा कराते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत अच्छा भस्त्रिका का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन अचानक से कहीं भी नहीं कराया जाता है। पूनम जी ने हैंड्स रेज किया हुआ है, कुछ बात है पूनम जी? चलिए, लगता है गलती सर से। गलती से हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं।
इसके बाद कहा गया है भस्त्रिका प्राणायाम का फल बताया गया है। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, जठराग्नि बढ़ाता है, ब्रह्म नारी के मुख के द्वार से कफ हटाता है, यानी सुषुम्ना के द्वार पर जो कफ जमा हुआ है, जो गंदगी है, वो दूर होता है। अब यहाँ से सवाल क्या आता है, जो कई बार आ चुका है सवाल, वो ध्यान रखिए। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है किस प्राणायाम से? वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं इस प्राणायाम। भस्त्रिका। हाँ, या कुंभक ये दे सकता है। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, ये सवाल आ चुका है। ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम या भस्त्रिका कुंभक। ये क्वेश्चन अलग से भी लिख करके इंपॉर्टेंट नोट में रखेंगे। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम में जो अलग इसमें दिया गया है वो ये है कि नर भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए वेग पूर्वक यानी तेजी से पूरक करेंगे। यानी जब पूरक कर रहे हैं तो नर भ्रमर की आवाज निकालेंगे, और जब रेचक करेंगे तो मादा भ्रमर की, फीमेल भ्रमर की आवाज निकालेंगे। और दूसरी बात इसमें अंतर ये है कि पूरक करना है थोड़ा वेग पूर्वक, और रेचक करना है शनय शनय यानी कि धीरे धीरे। ये भ्रामरी प्राणायाम में थोड़ा अंतर। अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि वैसे भी लेवल 1 2 में, तो वहां आपसे अगर भ्रामरी प्राणायाम पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि नर भ्रमर की ध्वनि से की तरह हम पूरक करेंगे, और मादा भ्रमर की ध्वनि के समान हम रेचक करेंगे। इसके फल में कहा गया है कि नियमित अभ्यास से श्रेष्ठ योगियों के मन में आनंद भर जाता है। अब सवाल इससे पूछा जा सकता है, इससे संबंधित सवाल, कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास में जो पूरक का अभ्यास है वो किस तरह किया जाता है। तो ऑप्शन में दे दिया आपको कि नर भ्रमर, मादा भ्रमर, सिंपल भ्रमर दे दिया, 3 4 ऐसे दे देंगे। तो हमें ध्यान रखना है पूरक का अभ्यास नर भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए करना है, और रेचक का अभ्यास हमें मादा भ्रमर की ध्वनि के समान करना है। थोड़ा अभ्यास ये टफ है, इतना आसान नहीं है। उसके बाद आते हैं मूर्छा में। मूर्छा प्राणायाम में कहा गया है पूरक करें। पहले श्वास हमने लिया, और श्वास लेने के बाद गर्दन को नीचे झुका दिया, यानी जालंधर बंद कर लिया। जालंधर बंद करने के बाद अब जालंधर बंद लगाए हुए ही है, फिर धीरे धीरे रेचक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जनरली प्राणायाम जितने हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें जब हम रेचक कर रहे थे तो जालंधर बंद खोलने के बाद रेचक कर रहे थे, लेकिन मूर्छा प्राणायाम में जालंधर बंद लगाने के साथ साथ, यानी जालंधर बंद लगा ही हुआ है और फिर हम धीरे धीरे रेचक कर रहे हैं। ये मूर्छा प्राणायाम की विशेषता है। इसमें कहा गया इसके अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। अब कहा गया केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम के बारे में कहते हैं बहुत अच्छा अभ्यास है ये। केवली प्राणायाम से संबंधित सवाल आपका पूछा जा सकता है। कहते हैं पूरक रेचक के बिना अब ना पूरक लेने की जरूरत है आपको, ना रेचक करने की जरूरत है आपको। जहां वायु है वहीं वायु को आप, वहीं प्राण को आप स्थिर कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्थिति में अचानक से कुछ विचार आया, कुछ चला, या आपके श्वास पे ध्यान आ गया, आपने रोक दिया श्वास को। अब चाहे श्वास जितनी बाहर है जितनी अंदर है, और श्वास को जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक आपने रोक करके रख लिया। तो जब ये अभ्यास आपका हो जाता है इस तरह से, तो वो केवली कुंभक कहा जाता है। तो यही केवली कुंभक का अभ्यास जो है अंतिम अभ्यास माना जाता है प्राणायाम का, कि इस स्थिति तक आप पहुंच जाए कि बिना पूरक रेचक के ही श्वास जहां के तहां आप जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक रोक लें। और इसी में जब सिद्धि मिलती है तो क्या होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। केवली कुंभक जब सिद्ध हो जाता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। और फिर क्या होता है
कि सिद्ध जब हो गया ये, तो तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि आप प्राप्त ना कर पाए। तो केवली कुंभक जब आपका हो गया, श्वास को आपने रोक लिया, मन शांत हो गया, तो तीनों लोकों की कौन सी वस्तु आप चाहेंगे? कुछ नहीं, आत्मदर्शन हो गया। आत्मदर्शन के बाद आप अपना लय करना चाहेंगे, शिव में करना चाहेंगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहता है योगी जो इस अवस्था तक पहुंचता है। तो किस प्राणायाम से राजयोग की प्राप्ति होती है, ये सवाल आपका आ सकता है, या किस कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है। हालांकि अभ्यास तो सबका करना है, लेकिन केवली प्राणायाम किस प्राणायाम के सिद्ध होने पर, सिद्ध होने से, तो ये कौन सा प्राणायाम आ जाएगा? केवली प्राणायाम। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नौवां हमारा है भुजंगीकरण। अब इससे संबंधित सवाल आता है, भुजंगीकरण कुंभक की चर्चा किस हठ हठ शास्त्र में है? तो इसमें चार शास्त्र का नाम दे दिया जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे हठ रत्नावली। तो भुजंगीकरण को नौवां कुंभक कहा गया है। कहते हैं अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, इतना ही बताया गया है कि कंठ से ही पूरक करना है और कंठ से ही रेचक करना है। उज्जयी प्राणायाम की तरह कुछ कुछ बताया गया है, लेकिन उज्जयी में बाकी विधि अलग बताई गई है। और इसमें सिंपल से जैसे सांप होता है, जैसे कोबरा है, कोबरा हिसिंग साउंड निकालता है और लेता है, निकालता है, वैसे ही कहा गया है कंठ से ही पूरक करना है और कंठ से ही रेचक करना है। यही नौवां कुंभक भुजंगीकरण है। आज के हमने सवाल जो था निकाल लिया। अब 10 मुद्रा की चर्चा की गई है हठ रत्नावली में। ये 10 मुद्रा कौन कौन से हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन और खेचरी। तो यही 10 मुद्रा का वर्णन है। ऊपर के तीन को एक साथ चर्चा की गई, एक साथ मतलब इन तीनों को माना गया है कि तीन है, ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा है वो बताएंगे आपको। और उसके बाद बाकी के जो तीन है, चौथा, पांचवा और छठा, उद्यान बन, मूल बन, जालंधर बन, ये तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये 6 अभ्यास तो आपका एक साथ निकल आएगा। उसके बाद विपरीत करनी बताया गया है, इसको अलग से लिख लेते हैं। फिर वज्रोली की इसमें विस्तृत चर्चा की गई है कि वज्रोली कैसे करें, विस्तार से बताया गया है। फिर शक्ति चालन और लास्ट में खेचरी मुद्रा का अभ्यास बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर से एक बार। इसमें बताया गया है कि ये मुद्राओं की विशेषता के बारे में कि ये मुद्राएं अष्ट सिद्धियां, जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां हैं, उस इन मुद्राओं के अभ्यास से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। अब देखते हैं पहला अभ्यास हमारा महामुद्रा का अभ्यास है। तो इसमें श्रीनिवास जी कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के मुताबिक, जो वशिष्ठ ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने जो महामुद्रा का अभ्यास बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं गुदा प्रदेश को बाई एड़ी से दबाए, यानी कि एक पांव को मोड़ लिया और बाई एड़ी से, यानी कि बाई पांव को मोड़कर बाई एड़ी से गुदा प्रदेश को दबा दिया। उसके बाद दाहिना पांव सामने आगे की तरफ फैला दिया और फिर दोनों हाथ से, दोनों आगे वाले जो पांव फैला हुआ है उसको हमने पकड़ लिया। फिर पांव को दोनों हाथों से पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब कहते हैं कि गहरी श्वास लेंगे, यानी पूरक किया, और फिर आराम से गर्दन झुकाते हुए जालंधर बंध लगा लेंगे। ये अपनी क्षमता अनुसार इसको करेंगे। फिर जब लगे कि अब श्वास नहीं रोक सकते हैं, जालंधर बंध खोलेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये अभ्यास क्योंकि हम लोगों ने बाकी शास्त्रों में भी पढ़ा है, तो इसलिए इस पर फोटो दे दिखाना या वीडियो दिखाना जरूरत नहीं है उतनी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। महामुद्रा का अभ्यास, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि की के नाम की चर्चा की है उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने महामुद्रा का अभ्यास बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अब इसके लाभ बताए गए हैं कि महामुद्रा के लाभ से कुंडलिनी जागरण होती है। तो अब इसका दोनों तरफ से अभ्यास करना है। कुंडलिनी जागरणी एक बार बाएं पांव से एक बार दाहिने पांव से। इससे कुंडलिनी जागरण होती है, हर तरह का भोजन पच जाता है, यानी कि आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। तो नीरस भोजन आपके सामने आए वो भी स्वादिष्ट हो जाता है। और जो घातक विष भी अगर आपको कोई दे दे, यानी भोजन विषैला भोजन भी आपने खा लिया, तो वो भी आसानी से पच जाता है। और क्या होता है महामुद्रा के अभ्यास से? त्वचा रोग में मुक्ति मिलती है। अगर किसी को त्वचा रोग है, यानी कि जैसे एक्जिमा वगैरह होता है, तो आप कह सकते हैं उनको कि महामुद्रा का अभ्यास कीजिए, शास्त्र के मुताबिक त्वचा रोग इससे ठीक होगा। अब की समस्या ठीक होती है, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज की समस्या ठीक होती है, क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग ठीक होते हैं, प्लीहा यानी स्प्लीन से संबंधित रोग ठीक होते हैं महामुद्रा के अभ्यास से। और बुढ़ापा और मृत्यु दूर भागती है, इसीलिए इस मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए। दूसरा अभ्यास है महाबंध। अब महामुद्रा का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया, महाबंध करेंगे, फिर महाभेद पर आएंगे। तीनों एक साथ कैसे जुड़ा है वो आगे महाभेद में बताया गया है, लेकिन पहले महाबंध का अभ्यास देख लेते हैं हम लोग। महाबंध के अभ्यास में कहा गया बाई एरीज को सिवनी पर लगाए। पहले में गुदाद्वार कहा गया था, अब सिवनी सिवनी को कहा गया है, यानी कि आपके गुदाद्वार और लिंग के बीच का जो स्थान होता है उसको सिवनी प्रदेश कहा जाता है। तो सिवनी स्थान पर एड़ी रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा सूक्ष्म चीज है समझने के लिए, हम लोग एक ही चीज समझ लेते हैं, वैसा नहीं करेंगे। यानी कि सिवनी प्रदेश पर हमने बाई एड़ी को लगाया, दाएं पैर को बाई जंघा के ऊपर रख लिया, यानी एक तरीके से अर्ध पद्मासन वाली स्थिति में हम आ गए। अब मुख से पूरक करेंगे। अब मुंह से हमने श्वास खींच लिया, फिर श्वास लेने के बाद कुंभक कर लिया जालंधर बंद लगाते हुए, और मूल बंद भी लगा लिया हमने। एक तो हमने सिवनी प्रदेश पर एड़ी से दबाया हुआ है, उसके बाद वहीं पर मूल बंद भी हमें कहा गया है कि लगाना है बाद में। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान सुषुम्ना पर ले जाना है। ध्यान को कहाँ ले जाना है? सुषुम्ना पे। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का, क्योंकि हमने जालंधर बंद लगा लिया, मूल बंद लगा लिया, तो क्या होगा, प्राण और अपान का ऐक्य होना शुरू होगा। तो ध्यान सुषुम्ना पर ले जाएंगे, और जब लगेगा अब श्वास नहीं रोक सकते तो फिर धीरे धीरे रेचक कर देंगे। ये अभ्यास हमें महाबंध में करना है। अब कहा गया है फल क्या है इसका? ये महान सिद्धियों को देने वाला है, और प्राण ऊर्ध्वगामी होता है इससे, यानी कि प्राण जो है सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है इसके अभ्यास सिद्ध होने से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें बताई गई है कि किस अभ्यास से कहे कि केदार स्थान पर मन केंद्रित होता है, तो वो महाबंध का स्थान है, महाबंध का अभ्यास है। केदार स्थान कौन सा होता है, कोई बताएंगे? सर आज्ञा चक्र। भूमध्य बिंदी लगाते हैं वो स्थान। किन्होंने कहा आज्ञा चक्र होता है, कि उनका भूमध्य होता है। तो सहस्त्र चक्र होता है क्या? सकिन सीताला जी कह रही है सहस्रार चक्र होता है। ठीक है, देखिए केदार स्थान क्या होता क्या है, या तीनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। वैसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना तो हर चक्र पे जैसे क्रॉस होता है तो वहाँ है ही, लेकिन यहाँ केदार स्थान पर देखिए, एक तो आपका आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र का स्थान जो है वो आपके सुषुम्ना में है, यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी में है, ऊपर में, जो आपके दोनों भाव के ठीक बीच में है। उससे जब ठीक पीछे जाते हैं हम रीढ़ की हड्डी में, तो वहां पर हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को कभी ये ना मानकर चले कि आज्ञा चक्र आपके दोनों भाव के बीच में है। ये गलती जनरली हम लोग कर लेते हैं, दोनों भाव के बीच में हम लोग आज्ञा चक्र मान लेते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भाव के बीच से ठीक पीछे जब जाते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी में, तो या उसके ऊपरी स्थान पर है। ठीक है, आज्ञा चक्र पीछे है, आगे नहीं है आज्ञा चक्र। वहां से ठीक सीध में जो दोनों भाव के मध्य में है, यहाँ पर केदार का स्थान कहा गया है। तो केदार का स्थान के बारे में हालांकि कई जगहों पर इसकी व्याख्या अलग है, लेकिन मैं जितने योग के विद्वानों से मिला हूँ सबका मत यही है कि केदार स्थान भूमध्य में है, जैसा कि पुंडिक जी ने कहा था। तो भूमध्य स्थान और आज्ञा चक्र में थोड़ा सा अंतर है, आज्ञा चक्र पीछे है,
भूमध्य का स्थान दोनों भावों के मध्य में है, इसी को केदार स्थान कहा गया है। तो सर भूमध्य का पिट्यूटरी ध्यान। ग्लैंड के पास है क्या सर? जी सीताला जी। सर ये जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है क्या? नहीं, पिट्यूटरी तो अंदर है, पिट्यूटरी तो बीच में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसी लाइन में सिर के सहस्रार जहाँ या ब्रह्मरंध्र जहाँ कहते हो, उसके ठीक सर नीचे सर है। जहाँ शिखा रखते हैं ना, जी जी। जहाँ शिखा रखते हैं वही है। हाँ, तो अभी केदार की चर्चा हो रही है। तो केदार स्थान कहाँ पर है? भूमध्य में है, उसको पिट्यूटरी से अभी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, केदार ओके स्थान सर। को पिट्यूटरी से नहीं जोड़ेंगे। जब आप लोग थोड़ा योग में और आगे बढ़ेंगे, कोई गुरु आपको मिल जाएंगे, तो आपको केदार स्थान और क्लियर होगा। अभी मेरे कहने से आप मन में हो सकता है थोड़ी शंका भी आ रही होगी कि सर थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, आज्ञा चक्र ही हम लोग समझते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज्ञा चक्र अलग है, कूटस्थ वाला स्थान अलग है, केदार स्थान आगे की तरफ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे सवाल अगर आ जाए कि केदार स्थान पर मन कब केंद्रित होने लगता है किस अभ्यास से, तो महाबंध के अभ्यास से होता है। महाबंध, अब महते हैं हम लोग महावेद में। महावेद में कहा गया है इसकी विशेषता के, अब कहा गया तीन अभ्यास, जो मैं कह रहा था कि एक साथ तीन अभ्यास की महत्ता क्यों है, तो कहा गया जैसे एक सुंदर स्त्री का रूप लावण्य जो होता है वो बिना पुरुष के निष्फल होता है, उसी प्रकार बिना महावेद के महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास जो है वो निष्फल होता है, बेकार होता है। ये विशेषता है, इसलिए तीनों को एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पर महावेद को की तुलना पुरुष से की गई है, महामुद्रा और महाबंध की तुलना स्त्री से की गई है, स्त्री के रूप लावण्य से इसकी विशेषता की तुलना की गई है। तो महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास बेकार है। ये कई बार आ जाता है एग्जाम में कि महावेद के बिना किसका अभ्यास बेकार है, तो महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास बेकार है। अब कहते हैं महाबंध लगाकर, अब महावेद की कैसे करना है उसकी चर्चा कहते हैं कि हम पहले महाबंध लगाएंगे। तो महाबंध कैसे लगाना है अभी हम लोगों ने पढ़ा था। महाबंध के अभ्यास के लिए बाई एड़ी को सिवनी पर लगाएंगे और एक तरह से अर्ध पद्मासन वाली स्थिति में आएंगे, और उसके बाद मुख से पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, ध्यान सुषुम्ना पर ले जाएंगे। ये स्थिति थी। अब देखिए इसमें और महावेद में क्या कहा गया। पहले तो कहा है कि आप महाबंध का अभ्यास लगा लें, ठीक है, हमने महाबंध का अभ्यास लगा लिया, हमने पूरक भी कर लिया, पूरक करने के बाद हमने जालंधर बंद भी लगा लिया, और जालंधर बंद लगाने के बाद दोनों हथेली को जमीन पर रख दिया। अब हम अपने नितंबों को यानी हिप्स वाले एरिया को ऊपर बार बार उठा रहे हैं और जमीन पर पटक रहे हैं। ये महावेद का अभ्यास है, यानी कि बार बार नितंब को जमीन पर पटकना महावेद का अभ्यास कहा गया है। इसमें निर्देश ये दिया गया है, जो खास चीज है एग्जाम की दृष्टि से, वो ये कि इसका अभ्यास कितनी बार करना चाहिए। अगर आए कि महावेद का अभ्यास हठ रत्नावली के मुताबिक कितनी बार करना चाहिए, तो पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 8 बार करना चाहिए। कैसे 8 बार करना चाहिए उसकी भी विधि बताई गई है। कहते प्रत्येक एक याम में, यानी कि एक याम 3 घंटे का होता है और 24 घंटे का पूरा एक दिन हुआ, तो 3-3 घंटे को अगर बांटेंगे तो 8 बार ऐसे ही हो जाता है। यानी अभी अगर आपने अभ्यास किया, सपोज कीजिए कि 9 बजे रात को अभ्यास किया आपने, तो 9 बजे आपने अभ्यास किया तो आप सीधे 12 बजे अभ्यास करेंगे, 3 घंटे बाद एक याम के बाद। फिर 12 बजे के बाद अभ्यास करेंगे 3 बजे, फिर 6 बजे, यानी एक एक याम के बाद अभ्यास हम करेंगे। तो 8 बार हमारा अभ्यास होगा महावेद का। कहते हैं क्या फल होता है इसका, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या होता है, पुण्य का संचय होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो पुण्य हमारा संचित होता है। अब तीनों को एक साथ जोड़कर कहा गया है महामुद्रा, महाबंध और महावेद, यानी इसको त्रिक कहा गया है। त्रिक शब्द से इसको शास्त्र में वर्णित किया गया है। जो ये त्रिक है, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इसको गुप्त रखना चाहिए। ये बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करने वाला है और इससे अष्ट सिद्धियां मिलती है।
तो इन्हीं तीनों के अभ्यास से अष्ट सिद्धियां भी मिलती है। अब तीन अब तीन अभ्यास एक साथ है, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद का अभ्यास। उन तीनों को भी देखते हैं। उद्यान बंद के अभ्यास में कहा गया है कि उद्यान बंद सुषुम्ना में प्राण को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्राण को अब सुषुम्ना में प्रवेश करा करके ऊपर उठाना है। इसके लिए उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। विधि बताई गई है, नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की ओर खींचना है, और हालांकि बाद में कहा गया है कि नीचे वाली को भी खींचना है, ऊपर वाली को भी पीछे की तरफ खींचना है। ऐसा नीचे अभ्यास बताया, लेकिन शुरुआत में सिर्फ नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की ओर खींचना है, यही उद्यान बंद है। और इसके लिए कहा गया, मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनकी मृत्यु रूपी जो आपके हाथी है उसके लिए ये शेर के समान है, ये मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्यान बंद से संबंधित है ये मृत्यु मातंग केसरी, यानी कि मृत्यु पर इससे विजय प्राप्त होती है। ये अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है, उद्यान बंद का अभ्यास। उसके बाद फल में कहा गया, कोई वृद्ध भी अगर, बूढ़े आदमी भी अगर इसका नियम पूर्वक यानी गुरु के निर्देशन में अभ्यास करते हैं तो वो नौजवान हो जाते हैं। और ये नौजवान होना जो है ये बाह्य अभ्यास है, बाह्य दिखावा, बाह्य परिवर्तन है, इसीलिए इसे बाह्य उद्यान बंद कहा गया। बाह्य उद्यान बंद के लिए अलग से कोई अभ्यास नहीं है। मतलब जब ये अभ्यास हम इसलिए करें कि हमारा रोग दूर हो जाए, हमारी जो उम्र है उस पर रोक लग जाए, तो इसे बाह्य उद्यान बंद के नाम से जाना जाता है। बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जब अभ्यास करते हैं, और इसी अभ्यास को जब हम करते हैं कि हमारा सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाए, हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाए, तो हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए है, आत्मदर्शन के लिए है। तो कहते हैं नाभि के ऊपर और नीचे के भाग को, मांसपेशियों को संकुचित करते हुए पीठ की तरफ, नीचे की तरफ खींचना है। ऐसा अभ्यास अगर हम 6 महीने तक करते हैं तो 6 महीने तक अभ्यास करने से साधक जो है वो मृत्यु को जीत लेता है। अब कहा गया है अगला अभ्यास है मूल बंद का। कहते हैं एड़ी से मूल बंद के अभ्यास में ध्यान रखिएगा, गुदा एड़ी से गुदा द्वार को दबाएंगे, गुदा को संकुच, पहले तो एड़ी से हम जो है गुदा द्वार को हमने दबा दिया, बंद किया, और दबाने के बाद क्या करते हैं, गुदा द्वार को संकुचित यानी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास एक तरह से करते हैं, यानी गुदा को संकुचित करके रोकते हैं। अश्विनी मुद्रा में तो करते हैं, छोड़ते हैं, तो कहते हैं गुदा को संकुचित करना है। संकुचित करने के बाद क्या करेंगे, गुदा पे जो स्थान है वो अपान वायु का स्थान है, तो कहते हैं अपान वायु को अब नीचे से, जो कि अपान वायु नीचे की तरफ जिसका प्रेशर होता है, उस अपान वायु को ऊपर ऊर्ध्वगामी करना है। यही मूल बंध का अभ्यास है। अब यहाँ कहते हैं जब अपान वायु ऊपर उठकर नाभिक क्षेत्र में पहुंचती है तो जठराग्नि और भी प्रज्वलित हो जाती है, शरीर की अग्नि और भी बढ़ जाती है। अब देखिए क्या होता है, अपान वायु को आपने ऊपर बढ़ाया है, अब अपान वायु को जब ऊपर बढ़ा रहे हैं और ऊपर से प्राण वायु को नीचे ले जा रहे हैं, तो अपान और प्राण जब मिलता है तो क्या होता है, बहुत तेज गर्मी उत्पन्न होती है आपके नाभि प्रदेश में, अग्नि उत्पन्न हो जाती है, शरीर की अग्नि बहुत बढ़ जाती है। और कहते हैं जब शरीर की अग्नि प्रचंड रूप से बढ़ जाती है तो उस आग के ताप से, उस गर्मी के ताप से जो कुंडलिनी आपकी सोई हुई है सर्प के समान फेड़े लगाए हुए, वो जैसे डंडे से सांप को मारा जाता सीधा होकर भागती है सांप, उसी तरह कुंडलिनी उस गर्मी के ताप से सीधी होकर के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लग जाती है, यानी सुषुम्ना की तरफ भागती है और कहीं नहीं भागती है। उस गर्मी यानी मूल बंद के बाद जो गर्मी उत्पन्न हुई, शरीर में अग्नि उत्पन्न हुई, उस अग्नि के प्रभाव से कुंडलिनी का जागरण हुआ और कुंडलिनी सीधे सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। और कहा गया है मूल बंद के अभ्यास से प्राण और अपान एक होता है, नाद बिंदु का मिलन होता है, लय होता है, शरीर में मल मूत्र की कमी हो जाती है और बूढ़ा व्यक्ति भी
जवान हो जाता है। ये मूल बंध का अभ्यास है। अब हम आते हैं जालंधर बंध के अभ्यास में। जालंधर बंध के अभ्यास में कहा गया है, कंठ को संकुचित कर ठुड्डी को यानी चिन्ह को लॉक करेंगे, छाती से लगाएंगे, हृदय स्थल से लगाएंगे, या गले में जो शिरा जाल होता है उसको बांध देता है। गले में जो जाल होता है उसको बांध देता है, इसीलिए इसका नाम है जालंधर बंध। जालंधर बंध अब नाम क्यों है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं शिव संहिता में भी। इसमें भी कहा गया है कि गले के जाल को ये बांध देता है। कहते हैं इससे होता क्या है, बुढ़ापा और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। कंठ से संबंधित जो रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी थायराइड वगैरह रोग नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कहा गया है, जो आपके मस्तक से यानी कपाल कुहर से जो सोमरस स्रावित होता है, अमृत का श्राव होता है, वो अमृत का श्राव जालंधर बंध आपने लगा लिया तो नीचे नहीं जाएगा, तो वो सोमरस आपका संचित होगा, वो बचा रहेगा, शरीर में फैलेगा, तो उसका आपको लाभ होगा। अब तीनों बंध को एक साथ बंध त्रय कहा गया। जब बंध त्रय की चर्चा होगी तो इसका मतलब चर्चा आप समझ ले कि उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध की चर्चा हो रही है, इसलिए उसको बंध त्रय कहा गया। ऊपर क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था, त्रिक शब्द इस्तेमाल किया गया, यहाँ बंध त्रय शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो बंध त्रय इन तीनों बंधों को करने से क्या होता है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है। अब हम सीधे आते हैं अगले अभ्यास पर, विपरीत करनी का अभ्यास। विपरीत करनी के अभ्यास में कहा गया है, सूर्य में जो है इतनी गर्मी होती है, जो आपका ऊपर से जो अमृत का श्राव होता है उसको सूर्य ग्रस लेता है। तो कहते हैं कि सूर्य के मुख को बंद कर देना, यानी सूर्य तक अमृत को पहुंचने ही नहीं देना है। इसको एक दिव्य क्रिया कही गई है हठ रत्नावली में। कहते हैं सूर्य के मुख को बंद करने की एक दिव्य क्रिया ही विपरीत करने का अभ्यास है। इसमें साथ साथ ये भी कहते हैं कि गुरु से ही इस अभ्यास को, इस विद्या को सीखें। लाखों शास्त्र आप पढ़ लेंगे, पुस्तक पढ़ लेंगे, हठयोग के शास्त्र पढ़ लेंगे, इससे आप इस अभ्यास को नहीं जान सकते हैं। तो कहते हैं फिर भी इन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि विपरीत करनी में होता क्या है। कहते हैं इसमें नाभि ऊपर हो जाती है, तालु नीचे हो जाती है, यानी कि सूर्य ऊपर कर देते हैं, चंद्रमा को नीचे कर देते हैं ताकि हमारा अमृत बचा रहे। कहते हैं इस क्रिया को गुरु से ही सीखनी चाहिए। कहते हैं जब गुरु से सीख भी लें तो थोड़ा सा और कोई जानकारी दे रहे हैं लेकिन पूरी प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। कहते हैं पहले दिन जब अभ्यास करें क्षण मात्र के लिए ही सिर को नीचे, पांव को ऊपर रखें, और फिर धीरे धीरे हर रोज करके धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। फल के बारे में कहा गया है, क्या फल होगा। कहते हैं इससे जठराग्नि बहुत बढ़ जाती है, आपकी अग्नि तीव्र हो जाती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो कहते हैं इसमें भोजन पर खास ध्यान रखना चाहिए आपको, यानी कि अल्पाहार से बचना चाहिए और पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप जो है थोड़ा सा अभ्यास करते हैं खूब भोजन खाना शुरू करते हैं तो वजन भी बढ़ जाएगा, ऐसा ना करें। रेगुलर अभ्यासी के लिए नियम बताया गया है, जो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं उनको ज्यादा भोजन करना चाहिए, पर्याप्त भोजन करना चाहिए, अल्पाहार से बचना चाहिए। कहते हैं 6 महीने तक जब इसका अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी सिर की तरफ इसमें होता है ज्यादा, और आपका अमृत जो है वो बचता है, अमृत शरीर में फैलता है, तो वलित पलित रोग नहीं होता है। वलित पलित क्या है, वलित पलित होता है चेहरे पर झुर्रियां नहीं होंगी, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे। तो ये वलित पलित रोग जो है ये दूर हो जाता है। जो साधक रोज एक याम तक, यानी कि रोज जो 3 घंटे तक अभ्यास करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये एक अलग से चीज यहाँ बताई गई है।